सगलाई भाइयों ने राम राम। वो लाइव में कुछ टेक्निकली मिस्टेक हो गया था और उसके लिए कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ दूसरे तरीके से हमने वापस लाइव किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये बाड़मेर बीकानेर के अंदर जो लव जिहाद का मामला जो अभी चल रहा है, उसको लेकर आज मुझे लाइव आना पड़ा है और इसके अंदर ऐसा सनसनीखेज मामला उजागर होगा कि आप दांतों तले अंगुली दबा दोगे कि इस हरामजादों ने किस तरह से धोखा किया है। एक हिंदू को 376 के मामले में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया है और उसके घर की इज्जत को लेकर चले गए। और जो हिंदू महापंचायत आयोजित हो रही है उसके बारे में भी जानकारी बता देना चाहता हूं। भाई लोग सैकड़ों फोन कर रहे हैं कि ये हिंदू महापंचायत कहां पे हो रही है, तो उनसे बता देना चाहता हूं कि ये हिंदू महापंचायत बीकानेर के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर आयोजित की जा रही है। अब कहेंगे कि बात 36 कौम की हो रही है, हिंदू समाज की हो रही है, और जाट धर्मशाला में क्यों मीटिंग रखी जा रही है। तो मित्रों, मैं उन दूसरी जाति के लोगों से भी तमाम हिंदू भाइयों को बता देना चाहता हूं कि ये मीटिंग जाट धर्मशाला के अंदर इसलिए रखी जा रही है कि प्रशासन हमें परमिशन देगा नहीं और हमने अप्लाई भी नहीं किया है, और खुद की जगह है, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे आप कितने भी लोग चाहे इकट्ठे हो जाए बैठ सकते हैं। अगर शाम को आ जाए तो रात को रुकने की भी व्यवस्था है। इसलिए 17 तारीख रविवार को जाट धर्मशाला के अंदर तमाम हिंदू समाज और तमाम हिंदू संगठनों की, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी विशेष की नहीं है, मैं अपनी जानकारी व्यक्तिगत रूप से साझा कर रहा हूं। आप भी लाइव आकर, आज राजपूत समाज के महिपाल जी जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लाइव आकर जो बात कही थी उससे हम भी खुश होते हैं। भाइयों, सब लोग आगे आओ, लेकिन मुझे दुख उस चीज का हो रहा है जब कंगना रनौत की बालकनी तोड़ती है तब सुखदेव सिंह गोगामेडी रोता है और वहां पे जाता है कि मैं 500 गाड़ी लेके मुंबई जा रहा हूं, कंगना रनौत से मिल रहा हूं। अरे सुखदेव जी, यहां पे तो एक पूरी हिंदू की बेटी को मुगलों की औलाद उठाकर ले गई और आपने मुंह नहीं खोला है, ये बात ठीक नहीं है। आप बोलिए, ये पूरे हिंदुओं का काम है, लेकिन आप राजनीति मुद्दों पर बोलते हैं। जब महेंद्र सिंह खाबड़ा का मर्डर हुआ था, मैं संपत पुनिया 1.25 महीना जेल में रह के आया था, लेकिन हम कभी जाति की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग जो बड़ा हाई लेवल मुद्दा होता है उस पे बोलते हो, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बोलते हो। मैं तमाम जितनी परशुराम सेना, ये जो अपने भीम सेना, जितनी भी सेना है, सब सेनाओं से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू समाज का मुद्दा है। और जाटों की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे ये मुसलमान नहीं है, ये अर्ध मुसलमान हैं। जिन कुत्तों को हमारे पूर्वजों ने पाला था, वही कुत्ते आज हमारे घर के जुआई बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये डाडी है छोरा, डाडी जानते हो ना आप, जाटों ने इनको पाला था, जाट आज भी इनको पालते हैं। ये डूम है, ढोल बजाते हैं, हमारी सभाएं खड़ी होती हैं तो वहां पे खड़े होके कुत्ते गुणगान करते हैं। और वही आज हराम का पिल्ला हमारी बहन को उठा के ले गया, हमारी बच्ची को उठा के ले गया। मैं उन तमाम डाडियों से कहना चाहता हूं कि अरे कुत्तों, जिनको हमने पाला था, हमारे पूर्वजों ने पाला था, आज एक समय है, ये टाइम है 2 दिन का, या तो तुम सब इकट्ठे होकर इस बेटी को लाकर वापस पहुंचा दो और उस कुत्ते को सरेंडर कर दो, अन्यथा जाट दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कोई भी डाडी को हम अपने घर पे नहीं बुलाएंगे। अरे कुत्तों, हमने तुमको पाला, मैं तुम्हें कुत्ता कह रहा हूं, मुकदमा दर्ज करवा देना। कुछ समय पहले यहाँ पे जोधपुर में एक भजन संध्या चल रही थी और मैं उस मंच पर बैठा था, तो वहां पे वो एंकर कर रहा था, बोले ये मांगीलाल जी धावसी है और उनकी पत्नी है वो इंदिरा धावसी और उनका बेटा अनवर। मैं भी एकदम चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा ये भजन संध्या कर रहे हैं हिंदुओं की, और बाप मांगीलाल और पत्नी इंदिरा और बेटा अनवर कैसे हो गया। उस समय मैंने जब माइक हाथ में लेके इनसे सवाल पूछा तब ये भाग गए थे और ये 25-50 डाट के इकट्ठे होकर ये कुत्ते कलेक्ट्रेट गए थे और संपत पुनिया के खिलाफ परिवाद दिया था।